कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोविड-19 दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, इसलिए सोच विचार के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना से अब तक 4300 से ज्यादा जान जा चुकी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बुधवार को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने कहा कि यह आदेश 13 मार्च को दोपहर से लागू हो जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए एयर इंडिया ने 28 मार्च तक इटली जाने वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया की दक्षिण कोरिया जाने वाली फ्लाइट भी 25 मार्च तक रोक दी गई है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि लोग विदेशों की गैर जरूरी यात्राओं से परहेज करें। साथ ही विदेश से लौटने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पीरियड जरूर पूरा करें। भारत अपने ईरान और इटली में फंसे हुए सभी नागरिकों को निकालेगा। इसके लिए ईरान के बाद एक मेडिकल टीम आज इटली भेजी जा रही है। यह टीम वहां पर भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य का जायजा लेने के साथ ही उनकी वापसी का इंतजाम भी करेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा ने कोरोना से बचने के लिए हाथ मिलाने के बजाय अब नमस्ते कहने का फैसला किया है। उनसे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ट्विटर पर लोगों से कोरोना से बचने के लिए नमस्ते करने की अपील कर चुके हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू में सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किए। कोरोना को देखते हुए तिरुपति मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो लोग विदेश से यात्रा कर लौटे हैं वे 28 दिन बाद ही तिरुपति दर्शन की प्लानिंग करें। मंदिर प्रशासन ने विदेशी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे 28 दिन बाद ही मंदिर के दर्शनों के लिए आएं। यूपी में सीएए के खिलाफ हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन पोस्टरों को हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रिमांड में पीएफआई सदस्य दानिश ने स्वीकार किया है कि दिल्ली दंगों में उसका संगठन शामिल था और उसने दंगाइयों को फंडिंग की थी। दानिश ने बताया कि दंगे की बड़ी लेवल पर तैयारी की गई थी। दिल्ली में हुए दंगों पर गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत कराए गए। गृहमंत्री ने कहा कि दंगों के दोषियों की संपत्ति को जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में दंगों की आग न फैलने देने के लिए पुलिस की पीठ थपथपाई है। अमित शाह ने कहा कि 20 लाख लोगों की आबादी के बीच हो रहे दंगों को बाकी दिल्ली तक न फैलने देना दिल्ली पुलिस की कामयाबी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि लोगों को सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। ओवैसी के भाषण के तुरंत बाद गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनसे कड़े सवाल पूछे। दिल्ली दंगों पर ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस यानी जीआईए ने जांच कर दावा किया है कि दंगे सुनियोजित साजिश के तहत भड़काए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेफ्ट जिहादी मॉडल और अर्बन नक्सलियों ने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में दंगों की योजना बनाई। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि जिन लोगों ने भी दंगों में हिंसा की है उस नुकसान की भरपाई उन्हें ही करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए हाई कोर्ट को पत्र लिखा है। जो भी दंगों के दोषी मिलेंगे उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में दंगे करवाने के लिए काफी वक्त से प्लानिंग चल रही थी। जांच के मुताबिक दंगे करवाने के लिए 300 से ज्यादा लोग यूपी से बुलवाए गए थे। इनमें से 11 की पहचान हो गई है, बाकी को भी जल्द पकड़ा जाएगा।
क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दिल्ली दंगों में 3 आरोपियों इरशाद, शादाब और आबिद को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं और 24 फरवरी को ताहिर हुसैन की छत पर मौजूद थे। यस बैंक मामले में राणा कपूर की कस्टडी 16 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राणा कपूर को स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राणा कपूर के कार्यकाल में 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए थे, जो अब एनपीए बन चुके हैं। इसलिए राणा से पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी बढ़ाने की मंजूरी दी जाए। बीजेपी ने खाली होने वाली 56 सीटों में से 9 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें से कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक ठाकुर, भुवनेश्वर कालिता, अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा, दीपक प्रकाश, लिएसेम्बा महाराजा, श्रीमंत उदयना राजे भोसले और राजेंद्र गहलोत शामिल हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा है कि सिंधिया की नाराजगी को पार्टी के भीतर सुलझाया जा सकता था। पायलट ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचेंगे। वहां पर उनका बीजेपी ऑफिस में भव्य स्वागत की तैयारी है। सिंधिया ने इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को भोपाल आने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें चीन पर निर्भरता कम करनी होगी और मार्केट में उसकी जगह लेने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। कश्मीर के बडगाम इलाके में बुधवार को चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश के मॉड्यूल को बेनकाब कर जैश के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलावर सोफी, समीर यूसुफ गनई और एक नाबालिग के रूप में हुई है। निर्भया मामले में दोषी पवन ने 20 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए एक बार फिर कानूनी चाल चली है। पवन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि जुलाई 2019 में मंडोली जेल में उसके साथ हुई मारपीट पर एफआईआर दर्ज की जाए। उसकी इस अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में 30 हजारी कोर्ट आज सजा सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सहित 7 लोगों को दोषी करार दिया था और 4 को बरी कर दिया था। यूपी के अमरोहा में साइकिल चुराने घर में घुसे एक चोर को पब्लिक ने पकड़कर जमकर पीट दिया। कई लोगों ने उसकी पिटाई के वीडियो बना लिए, जो बाद में वायरल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वह व्यक्ति कई दिनों से महिला को परेशान कर रहा था। कुछ लोगों ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। यूपी के सहारनपुर जिले में एक चोर आसानी से बाइक को चुरा कर ले गया। उसकी यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोर को ढूंढने में लगी है। यदि आप पिटबुल डॉग पाल रहे हैं तो सावधान रहें। चंडीगढ़ में एक पिटबुल ने 12 साल की किशोरी को 2 बार काट लिया। किशोरी पर हमला का यह वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। जलपाईगुड़ी के माल बाजार में 200 से भी ज्यादा गिद्ध बैठे देखे गए। सभी गिद्ध एक रेल की पटरी पर बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए रेल पटरी पर लोगों का मजमा लग गया। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज खत्म कर दिया जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ते देखकर सत्र खत्म करने की अपील की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ने इस संबंध में ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए जरूरत पड़ी तो स्कूल कॉलेज भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए आईपीएल मैच रद्द करने पर भी फैसला हो सकता है। केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री रामदास अठावले आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। बीजेपी कोटे से अठावले के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि मध्य प्रदेश के घटनाक्रम का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं होगा और सरकार 5 साल पूरे करेगी। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि एमपी का वायरस महाराष्ट्र में नहीं आएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण के मसले पर शिवसेना की भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन एनसीपी मुस्लिम आरक्षण पर कायम है। कोरोना के डर से पोल्ट्री उद्योग को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह फैली कि चिकन से कोरोना फैलता है। इसके बाद लोगों ने चिकन और अंडे खाने बंद कर दिए, जिसके बाद मजबूर होकर पोल्ट्री मालिक ने 9 लाख अंडे और 1.25 लाख चूजे जमीन में दफना दिए।
मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क को अब छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के नाम से जाना जाएगा। बीएमसी ने शिवाजी पार्क के नए नाम को मंजूरी दे दी है। इसी मैदान में खेलकर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के हुनर सीखे थे। गुरुग्राम के मानेसर में सैनिटाइजर बनाने वाली अवैध कंपनी का खुलासा किया गया है। ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारकर कंपनी से सैनिटाइजर की हजारों खाली बोतलें और सामग्री बरामद की है। उन्नाव में 10 वर्षीय रेप पीड़िता अस्त व्यस्त हालत में बुधवार को गांव से बाहर खेतों में बरामद हुई। उसके गले पर चोट के निशान थे। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व चीफ अरुण यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंधिया को राज्यसभा में जाना था, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के चित्र के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार संकट में है। इस पर राजगढ़ के एक किसान दुलीचंद राठौर ने गाना गाया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। होली के दिन ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाली पुलिस ने बुधवार को जमकर होली खेली। यूपी के कानपुर में पुलिस वालों ने एक दूसरे को खूब रंग और गुलाल लगाए। इस दौरान दरोगा जी ने भी जमकर ठुमके लगाकर होली को एंजॉय किया। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 29 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए अभी से चार्ट बनाना शुरू कर दें। पंजाब के खन्ना में बीते दिनों शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत कश्मीर गिरी पर हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसएसपी के बदमाशों को पकड़ने के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। जयपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में नए सत्र से जर्मन और पत्रकारिता कोर्स शुरू किए जाएंगे। कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य ने बताया कि शास्त्री और आचार्य में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जर्मन भाषा का अध्ययन भी कर सकेंगे।